नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और ये वीडियो जो है एक प्रश्न पे बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये एक साधक का प्रश्न नहीं है। मेरे से तो खैर एक ही साधक ने पूछा है अभी तक, मगर एक साधक का प्रश्न नहीं है, बहुत सारे साधक इस तरीके से काम कर रहे होंगे। सुनील कुमार जी हैं पुणे से, उन्होंने प्रश्न पूछा है। उन्होंने कहा है मैं 3 घंटे सुबह ध्यान करता हूँ, 3 घंटे रात को ध्यान करता हूँ सोने से पहले, और अगर बीच में समय मिल जाए तो 1-1.5 घंटा दिन को भी कर लेता हूँ। मतलब कि अगर बीच के हम समय को निकाल देते हैं सुनील कुमार जी का, तो वो 6 घंटे 24 घंटे में ध्यान करते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। और फिर उनका लास्ट में ये भी कहना है कि जो है मन अशांत है, मन शांत नहीं हो रहा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे सलाह दें। और मैंने उनसे पूछ के ही उनका यहाँ पे नाम लिया है। तो अब क्या करना चाहिए? ऐसा मुझे लगता है बहुत सारे साधक हैं इस पृथ्वी पर जो कई कई घंटे ध्यान करते हैं और फिर मन अशांत रहता है। मन अशांत होगा? क्यों नहीं होगा? आप मन को अशांत होने का ही काम कर रहे हैं, तो मन अशांत क्यों नहीं हो? ध्यान क्या है इसे समझ लें। ध्यान है बीमार मन की औषधि, ध्यान है बीमार मन की दवाई, ध्यान है बीमार मन की दवाई। आप कह रहे हैं मैं 3 घंटे सुबह दवाई खाता हूं, 3 घंटे रात को दवाई खाता हूं। सच में क्या इतने ज्यादा दवाई खाने की जरूरत पड़ती है? क्या तुम बीमारी को समझ पाए, या तुम बिना बीमारी को समझे ही दवाई खाना चालू कर दी तुमने? इस समय सबसे ज्यादा दुर्गति तो यही हो रही है इंसान की। इंटरनेट पे यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, चलो विधि मिल गई, ठीक है। इंटरनेट पे फलाना बाबा की वीडियो देख ली, चलो विधि मिल गई। किसी बाबा ने बोल दिया 6 महीने तक फलाहार करो, 6 महीने तक पानी पर रहो, परमात्मा मिल जाएगा, चलो चलो 6 महीने तक भूखे रहो। किसी ने बोला कि 3 दिन तक सिर्फ पानी पियो, पानी पी लो। किसी ने बोला कि एक टांग पे खड़े हो जाओ। ये बाबा नाम के जो जोकर हैं, यदि परमात्मा को तुम्हें एक टांग पे ही खड़ा होना होता तो परमात्मा एक टांग पे ही तुम्हें बनाकर भेजता ना, फिर 2 टांग क्यों भेजता? गजब की बात तो ये है, मेरे पास एक पति पत्नी आए, उन्होंने बोला कि हमने शादी कर ली तो और 20 साल शादी को हो गए। मैंने कहा तो बच्चे कितने हैं तुम्हारे? उन्होंने कहा बच्चे नहीं। मैंने कहा क्यों, क्या ऐसे क्या बात हो गई, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम? उन्होंने कहा फिजिकल तो हम फिट हैं, बच्चे तो हम अब भी जन्म दे सकते हैं उनको। मैंने कहा फिर? उन्होंने कहा नहीं, जब हमने शादी करी थी तो हम एक ही गुरु से जुड़े हुए थे और गुरु ने कहा था कि आप जो है बहन भाई बन के रहना, तो हमने फिजिकल रिलेशन नहीं करे ताकि परमात्मा हमें मिल जाए और हम परमात्मा में गति करें और मोक्ष मिल जाए। 1 मिनट के लिए तो मैं रुक ही गया। फिर मैंने उनसे पूछा, ये तो गुरु जी का बहुत कृपा रही तुम पर, जो गुरु जी ने ये रहस्य तुम्हें बता दी। और मैंने कहा क्या 20 साल के अंदर तुम्हें मिला परमात्मा? उन्होंने कहा नहीं, मिला होता तो आपके पास आते ही क्यों? और मैंने कहा अगर बहन भाई बनना ही था तो शादी क्यों करी? एक धागा कलाई पे बांध के रक्षाबंधन का नियम लागू कर लेते। और मैंने कहा उन बाबा का? कहने लगे उन बाबा की तो शादी हुई थी, उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, उनके तो 4 बच्चे भी हैं। ये गजब की बात रही। ऐसे ऐसे जोकर तुम्हें मिलेंगे जरूर। तुम कह रहे हो 3 टाइम में ध्यान सुबह करता हूं, 3 टाइम में ध्यान रात को करता हूं। अब आप मेरी मदद करें, मन अशांत है, बीमारी को समझने की कोशिश करें। कभी आपने एक डॉगी को पाला हो, कभी आपने एक पप्पी को पाला हो, कभी आपने एक कुत्ते को घर में पाला हो, तो कुत्ते की पॉलिटिक्स क्या होती है इसे समझे। मन कुत्ता है, इस कुत्ते के एग्जाम्पल से आप मन को समझ सकते हैं। कुत्ते की पॉलिटिक्स क्या होती है? कुत्ता सभी परिवार के लोगों को प्यार करता है, मगर किसी एक खास व्यक्ति को वो ज्यादा प्यार करता है, और वो खास व्यक्ति को इतना इमोशनल करता है, वो खास व्यक्ति अपने परिवार को छोड़कर उस कुत्ते का ज्यादा ध्यान रखता है।
कुत्ते की ये पॉलिटिक्स होती है। अब यही पॉलिटिक्स मन की होती है। आपके पास 5 वासनाएं होती हैं। उन 5 वासनाओं में से एक वासना को वो इतनी ऊर्जा देता है कि बाकी 4 वासना जो है उसकी ऊर्जा पे जीती हैं और आप उस वासना से पीड़ित होते हैं। तो आपको 5 वासनाओं को मारने का उपाय नहीं करना। आपको वो एक वासना जो आपको तंग कर रही है, आपको सिर्फ उसी वासना को समझना है। सिर्फ उस एक वासना को समझना है और समझ के पार चले जाना है। और इस बात के लिए 6 घंटे ध्यान करने की आवश्यकता नहीं होती। 6 घंटे ध्यान करेंगे तो आप पागल हो जाएंगे, आप समाज से कट जाएंगे, आप गुमसुम रहने लगेंगे, आप शांत हो जाएंगे। एक शांति होती है आनंदपूर्ण और एक शांति होती है उस मुर्दे की जो शमशान घाट में पड़ा होता है। मरे हुए आदमी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं होती, कोई तनाव नहीं होता, शांत होता है। और एक संत भी शांत होता है। दोनों की शांति में बहुत फर्क है। तो अगर 6 घंटे इस तरीके से ध्यान करोगे तो तुम एक मुर्दे की शांति में चले जाओगे। तुम अपने को पत्थर कर लोगे, तुम में प्रेम प्रकट ना हो पाएगा। इसे ध्यान रखना। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एक वासना जो तुम्हारी सबसे तीव्र है उसको समझना है और उससे पार होना है। अब उस वासना को लेकर काम करना है। मान ले काम वासना बहुत तीव्र है तो काम वासना से रिलेटेड प्रयोग करने हैं तो ताकि वो ऊर्जा जो काम केंद्र पे है वो कैसे जो है हृदय पे आए, थर्ड आई पे आए, क्राउन चक्र से पार चली जाए। भयभीत है, काम वासना नहीं है, काम वासना में नहीं उलझे, मगर इतने भयभीत हैं कि भयभीत होने के कारण, भय के कारण, फियर के कारण, डर के कारण डिप्रेशन पैदा हो रहा है। सड़क पे निकलना मुश्किल है, कहीं जाना मुश्किल है, एक्सीडेंट हो गया, मैं मर गया, घर वालों ने मुझे जहर दे दिया, इतना डर गए कि जीवन जीना नरक बन गया। तो फिर हृदय के ऊपर काम करना है, फिर मणिपुर चक्रा पे काम करना है और काम करके इस जगह से ऊर्जा को मुक्त करके परमात्मा में लीन होना। ऐसे ही मन तुम्हारी 5 वासनाओं में से एक वासना को इतना तीव्र करता है, उस वासना को समझकर उस वासना के लिए ही प्रयोग करें। और इस प्रयोग के लिए कम से कम आपको 45 मिनट से 1 घंटा ही काफी है। बहुत हुआ तो 1.5 घंटा, 24 घंटे में 1.5 घंटा अगर आप इस काम पे देते हैं तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। 6 घंटे करेंगे तो पागल हो जाएंगे। एक बात समझें, आप एक गिटार ले लें, गिटार आप समझते हैं म्यूजिक बजाने वाला, या आप वीणा ले लें, उसके तारों को बिल्कुल ढीला कर दें, बिल्कुल ढीला, तो उसमें कोई स्वर नहीं निकलेगा। वासनाओं में लिप्त हैं तो कोई स्वर नहीं निकलेगा, सिर्फ तनाव रहेगा। मगर उन्हीं तारों को तुम इतना टाइट कर दो, इतना टाइट कर दो कि जैसे उंगली से छुओगे वो तारे टूट जाएंगी, तो अभी स्वर नहीं निकलेगा। एक माध्यम मार्ग, मध्य मार्ग, बुद्ध बोलते हैं ना मध्य मार्ग, वो चुनो। तार ढीले भी ना हो, तार टाइट भी ना हो, एक मध्य मार्ग। वासना से दूरी भी बन जाए, संसार से मुक्त भी हो जाओ और फिर भी आनंदपूर्ण इस संसार में जियो। अब वासनाओं के साथ नहीं, परमात्मा के साथ। इसे समझो, मेरी इस बात को अच्छे से समझ लो। एक वासना तुम्हें तंग करती है। इस पूरी पृथ्वी पर सभी व्यक्तियों की एक ही वासना उन्हें तंग करती है। अब किसी का लोभ हो सकता है, किसी की काम वासना हो सकती है, किसी का भय हो सकता है, किसी का क्रोध हो सकता है। एक वासना से तुम पीड़ित होते हो। उस एक वासना को खत्म करने का और उसे समझने का उपाय ढूंढो। इसके लिए 6 घंटे की जरूरत नहीं, ठीक है? इसे समझना, आनंदित रहना, सदा खुश रहना। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।